कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो ऐसा तो नहीं है ना वास्को डी गामा से भारत का कोई अस्तित्व नहीं था पहले, या कोलंबस से पहले अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में चल रहा था और आप लोगों को बताया जा रहा था गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। क्या आप जानते हो अभी पिछले दिनों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया में भारत का और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नाम रोशन किया। नाम क्या था उसका? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो वो कितने दिन में पहुंचा चंद्रमा तक? चलो ऑप्शन दे देते हैं। ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, सी 46 दिन में, या डी 50 दिन में। अच्छा, सबसे ज्यादा 40 दिन में पहुंचा। ठीक है, सीधे होके बैठेंगे एक बार सभी। तो चंद्रयान 3 के बाद में एक और ऐसे ही प्रयोग किया गया सूर्य के ऊपर। उसका नाम क्या था बोलो? आदित्य। सूर्ययान भी जिसको कहा गया ना। बहुत अच्छे, इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ। देखो, आप ध्यान से सुनते हो, हर चीज पर ध्यान देते हो, उसी का ये सुफल है कि आप तुरंत उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी आपको लगता होगा कि इतनी देर तक बैठाते हैं हमें, तो देखो ये उसी का परिणाम है। नहीं तो कुछ बच्चों से क्वेश्चन करो तो वो बता ही नहीं पाते, वो उत्तर ही नहीं दे पाते, बिल्कुल वो देखते रहते एकदम, है ना। तो आप इतने अच्छे इसीलिए हो कि आप विद्वानों को बड़े ध्यान से सुनते हो, और सुनते भी हो और गुनते भी हो। तो कहने का तात्पर्य था, आज भारत इतनी उन्नति कर रहा है कि हम चंद्रमा तक अपनी बढ़त बना रहे हैं, सूर्य तक की खोजों को हम कर रहे हैं। दुनिया में आज जो भारत का सम्मान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन जिसको G20 नाम दिया गया, और हिंदी में उसको कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा अपना परिवार है। तो वो भी एक सम्मेलन बड़ा सफल जो है वो पूर्ण हुआ। और उस सम्मेलन ने याद दिलाया कि कभी महाभारत काल में जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, और उसमें हम सुनते हैं कि उस समय चीन का राजा भगवद्दत्त आया, अमेरिका का राजा जिसे उस समय पाताल लोक कहा जाता था। ये जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो ऐसा तो नहीं है ना वास्को डी गामा से भारत का कोई अस्तित्व नहीं था पहले, या कोलंबस से पहले अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो पढ़ाई जाती हैं, मैं समझती हूँ ये कभी कभी ऐसी होती है बिना सिर पैर वाली। पर यदि आप देखेंगे, जिसे आज आप अमेरिका कहते हैं, महाभारत काल में और उससे भी पहले उसको पाताल लोक कहकर के पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था बोलो? आपने कई बार टीवी पर ऐसे नाटक भी देखे होंगे जो देवी देवताओं को, राक्षसों को लेकर के बनाए जाते हैं। तो उसमें जब देवता लोग चर्चा करते हैं ना पाताल लोक, तो पाताल का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा लोक, वहां पर तात्पर्य लगाना जिसको वर्तमान में आप अमेरिका कहते हैं, प्राचीन काल में उसी को क्या कहा जाता था? पाताल लोक। जिसे हम वर्तमान में आज कंधार कहते हैं, उसे ही उस समय कहा जाता था गांधार। क्या कहा जाता था बोलो? और कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र की जो धर्मपत्नी थी माता गांधारी, वो उसी गांधार देश की रहने वाली थी, है ना। पहले एक परंपरा थी कि देश के नाम पर भी लड़कियों के नाम रख देते थे। जैसे महाराज जनक की नगरी थी मिथिला, तो ऐसे ही माता सीता को मैथिली भी कहा जाता था, है ना। जैसे कौशल देश की रहने वाली भगवान श्री राम जी की माता जी,
उन्हें कौशल्या कहकर के संबोधित किया जाता था। ऐसे ही पांचाल देश की रहने वाली राजा द्रुपद की लड़की, उनको द्रौपदी और पांचाली कहकर के संबोधित किया जाता था। पांचाली इसलिए नहीं कहते थे कि वो 5 की पत्नी थी, पांचाली इसलिए कहते थे क्योंकि वो पांचाल देश की रहने वाली थी। तो ठीक इसी तरह से गांधार देश की रहने वाली जो थी, उन्हें क्या कहा जाता था? गांधारी। तो पता लगा कि उस समय चीन का राजा, अमेरिका का राजा, गांधार नरेश, ये सब महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल हुए थे। तो जो परिदृश्य हम उस समय देखते हैं, उसका कुछ कुछ स्वरूप हमें पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिला कि G20 जैसा एक सफल सम्मेलन जो है वो भारत की धरती पर हुआ। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और वो पूर्ण रूप से सफल रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज इतनी उन्नति, इतनी तरक्की भारत कर रहा है। धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर प्रकार की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है ना, 24 अक्षर का, इसको पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार, बोलो, सबको नहीं है। तो हमने उनसे पूछा किसको नहीं है? तो पहले तो वो कहते थे कि इसको पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। किसको है? ब्राह्मण को। तो हमने कहा ब्राह्मण जन्म से मानते हो कि कर्म से मानते हो? उसने कहा जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वही ब्राह्मण, चाहे उसको कुछ आए चाहे न आए। पर ध्यान रखना, जब हमने महर्षि दयानंद को पढ़ा, जब हमने महर्षि मनु को पढ़ा और जब हमने वेदों की व्यवस्था को उठा करके देखा, जब ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की मान्यताओं को उठा करके देखा, तो उन्होंने बताया कि जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र भी, हाँ जन्म से शूद्र तो सभी होते हैं, है ना, लेकिन जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं होता। तो एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई कि जन्म से तो हम सब एक जैसे हैं, कुछ जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं, कुछ पता नहीं। तो जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं, पर संस्कारात् द्विज उच्यते, व्यक्ति अपने संस्कारों से द्विज बनता है, अर्थात दूसरी उपाधि को प्राप्त करता है। तो जिसकी रुचि देखी विद्या की ओर, इसकी विद्या में बड़ी रुचि, शास्त्रों के पठन पाठन में बड़ी रुचि, दूसरों तक विद्या पहुंचाने में यह हर प्रकार से पारंगत है, तो ऐसा बालक चाहे वैश्य के घर पैदा हुआ, चाहे क्षत्रिय के घर पैदा हुआ और चाहे वो शूद्र के घर पैदा हुआ, पर महर्षि मनु ने क्या कहा? जिसका संबंध विद्या के साथ में है, जिसका संबंध पठन पाठन के साथ में है, वही क्या है? जोर से बोलो, ब्राह्मण। वही ब्राह्मण है। और यदि ब्राह्मण के घर में भी पैदा होकर के किसी की रुचि बल में है, किसी की रुचि युद्ध करने में है, तो उसे भी क्या माना गया? बोलो, क्षत्रिय माना गया। कभी आप परशुराम जी का इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो पता लगा उनके अंदर कुछ इसी प्रकार के लक्षण थे। इसलिए जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह माता भगवती सीता जी के साथ में हुआ और बारात जिस समय विदा हो रही है, तो परशुराम जी आ गए वहां पर जमदग्नि का धनुष लेकर के अपना बल दिखाने के लिए। और क्या कहते राम जी को? तुम शिव धनुष को तोड़ करके अधिक बलवान बनते हो, अपने पर गुमान करते हो, लो मेरे पास ये जमदग्नि का धनुष है, इसे तोड़ करके बताओ तो जाने। तब भी श्री रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके ये कहा था कि मेरे कुल में गौ और ब्राह्मण का अपमान नहीं किया जाता। जन्म से आप ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन हाँ मैं ये भी जानता हूं कि आपने अपने बाहुबल से कई बार दुष्टों का संहार किया है। लोग कहते हैं क्षत्रियों से धरती खाली की थी, अक्षत्रियों से नहीं। जो अन्यायकारी पापाचारी थे
उनको मारने का काम किया था। तो ब्राह्मण के घर में भी क्षत्रिय पैदा हो सकता है ना? शूद्र के घर में भी ब्राह्मण पैदा, जोर से बोलो, हो सकता है। मतलब जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसी ही खिताब दे दिया जाता था, वैसे ही वर्ण में आचार्यों के द्वारा निर्धारण करके रख दिया जाता था।